सभी को मेरा नमस्कार, है ना? तो जो कल हम कल के लेक्चर्स में या फिर इसके पहले वाला जो लेक्चर आपने देखा था, तो उसका कैलकुलेशन वाला जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन कैसे इंक्रीमेंट किया जाए, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे इंक्रीज़ की जाए, तो उसका ये दूसरा पार्ट है, दूसरा सेशन है, ठीक है? तो हमने कुछ स्क्वायर्स को लिखवाए थे, कुछ वर्गों को लिखवाया था और हमने ये बोला था कि ये बेहद ही आवश्यक है, अगर आपको अपने कैलकुलेशन को इंक्रीज़ करना है, अगर अपने गणना को तेज करना है, तो ये आपको स्क्वायर्स मतलब ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी है मतलब बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स सच में पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पेपर होता है, ठीक है? स्पीड ओरिएंटेड होता है। आपकी नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ-साथ आपको क्या आना चाहिए, कितनी जल्दी से आप हर एक प्रश्न को हल कर ले जाते हैं, ठीक है? तो उसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होने वाला है और हम जो कल पढ़ रहे थे क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये हम पढ़ रहे थे। हिंदी में इसको एक नाम दिया जाता है क्या, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, ये नाम दिया जाता है वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है? तो ये किसी भी हर एक एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है ना? ना भी पूछे तो ये बहुत ही अगर आप देखते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, आने वाले लेक्चर्स में, तो आपकी स्पीड इंक्रीज कर हो जाएगी कैलकुलेशंस की, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे और आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हमने कुछ के वर्ग लिखा रखे थे। कैसे वर्ग लिखा रखे थे कि एक का जो वर्ग होता है एक होता है, दो का जो वर्ग होता है चार होता है, तीन का जो वर्ग होता है 9 होता है, चार का जो वर्ग होता है 16 होता है, पांच का जो वर्ग होता है 25, है ना? अगर छह का जो वर्ग होता है 36, है ना? सात का जो वर्ग होता है 49, ठीक? आठ का जो वर्ग होता है, आठ का जो वर्ग होता है उसको 64 कहते हैं। नौ का 9 स्क्वायर, 9 टू द पावर 2, है ना? 10 स्क्वायर कितना होता है 100, है ना? 11 स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, 13 का जो स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है? 15 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है 225, ठीक है? अगर हम बात करें किसकी 16 के स्क्वायर की, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256, ठीक? 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का जो स्क्वायर होता है 400 होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का जो स्क्वायर होता है 529। फिर हमको पता है कि जो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, 25 का जो स्क्वायर होता है 225, है ना? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं जिनको आपको लर्न करना है और लर्न करने का तरीका मेमोराइज करना है ना? इसको आप क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके आने वाले एग्जाम्स में, और जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसके लिए आपको ये स्क्वायर्स, है ना, ये स्क्वायर्स जरूर याद होने चाहिए, जरूर याद होने चाहिए। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि अब ये बताओ 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बिना सोचे आप दिमाग को इतना ट्रेन कर लो कि 19 का स्क्वायर कोई बोले तो प्ले हो जाए आपके दिमाग में 361, है ना? तो ये अप्रोच रखना है। और इसका एक यही तरीका है कि आप जितना इसको लिखोगे, जितना लिखोगे उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है? कहीं कहीं आप दिमाग भी लगा सकते हो कि जैसे कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है, 9 आ जाता है यहाँ पे और 6 चला जाता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे दिमाग भी लगाना, ठीक? उसके बाद 15 का स्क्वायर 224, जैसे हम बोलते थे कि 19 का स्क्वायर 361 है, इससे मिलता जुलता 21 का स्क्वायर 441 है, ठीक है? तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, जैसे जैसे आप मतलब दिमाग में उसको बैठा लेना है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? तो ये बेहद ही जरूरी है, ठीक है? तो हम इसको हम रब करते हैं और आप उम्मीद है कि आप इसे लिख पाए होंगे, ठीक है? आप इसे लिख रहे होंगे और लिखना जरूरी है, सिंपल सी बात है, ठीक? तो इसको हम रब करते हैं, इसको हमने कर दिया रब, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर
और हमारा जो सेशन चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये सेशन चल रहा है हमारा। क्यों बताएंगे आप? अगर नहीं चल रहा है तो भी बताएं, चल रहा है तो भी बताएं, ठीक है। ठीक, अगर हम कल का कोई रीजन करें, कुछ एक ट्रिक हमने सिखाए थे आपको कि हमको पता है कि जो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको हम लिख लेते हैं 0 9। क्या लिख लेते हैं? 0 9, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि अगर 33 का स्क्वायर कोई पूछे तो हमें देखना होता है कि कितने 3 हैं। तो एक 3 के लिए, जैसे कि हम 33 में देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 3 है, तो एक 3 के लिए 0 और 9 लिख लीजिए, 0 और 9 लिख लीजिए। अब हमारे पास बच गया एक 3, एक 3 के लिए क्या करेंगे? 9 से एक छोटा 8, 9 से एक छोटा 8, है ना। और एक 3 के लिए और क्या करेंगे? 0 से एक बड़ा क्या? 1। ये आया कि नहीं आया? बताओ, 108 है। क्या करना है? हमें दिखना है कितने 3 है। एक 3 के लिए एक 0 9 लिख लेना है, और बचे हुए 3 के लिए 9 से एक छोटा 8, तो 1 8, 0 से एक बड़ा 1, तो 1 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक 3 है। अगर कोई बोल दे क्या 333 का स्क्वायर बताइए, तो इसमें कितने 3 है? 3। तो एक 3 के लिए आ जाएगा 0 9। एक 3 के लिए हम क्या लिख लेंगे? 0 9। अब हमारे पास बच कितने गए? 2 3। तो एक 2 3 के लिए 2 8 आएंगे, 9 से एक छोटा 8, 9 से एक छोटा क्या? 8। तो 2 3 है तो 2 8, 0 से एक बड़ा, 0 से एक बड़ा 1, तो 2 3 के लिए 2 1। ऐसे ही कोई बोल दे 3 3 3 3 3 3, कितने 3 है? 5। तो एक 3 के लिए 0 9। अब हमारे पास क्या हो गया? 3 3 बचे हुए, 4 3 बचे हुए, तो इन 4 3 के लिए 4 8 आएंगे। तो उसे 9 से एक छोटा क्या होता है? 8 होता है, ठीक। और उसके बाद 0 से एक बड़ा 3 1 आएंगे। 3 1 क्यों लिए? क्योंकि सॉरी 4 1 क्यों लिए? क्योंकि 4 3 बच गए। एक 3 के लिए तो हमने 0 लिख दिया और 9 लिख दिया, बच क्या गए भैया? इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो इनके लिए हमने क्या किया? 9 से एक छोटा, 9 से एक छोटा क्या होता है? 9 से एक छोटा होता है 8, और 0 से एक बड़ा क्या होता है? 1, ठीक है। बिल्कुल सही से सलामत से आराम से इसको देखिए, इसको रियलाइज कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ आखिर हो क्या रहा है ना। क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीजों को, इसको समझना है, इसको समझना है ना। क्या हो रहा है ये समझना है ना, इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप एक क्वेश्चन हम आपको दे दें 3 3 3 3 3 3 3, है ना, इसका बताइए आप, तो क्या करेंगे आप? कितने 3 हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 3 हैं? 7। कितने 3 हैं? 7। तो हमने बोला है कि एक 3 के लिए 0 9 लिख लिए, तो हमने लिख लिया क्या? हमने लिख लिया 0 9। हमारे पास बच कितने गए? हमारे पास बच कितने गए? हमारे पास 0 9 आया, बच कितने गए? 3, 6 3 बच गए। तो 6 3 के लिए 9 से एक छोटा 8, 9 से एक छोटा 8, तो 6 8, ठीक है ना। फिर ये क्या हो गया? 4 5 6 0। अब 6 1 1 2 3 4 5 6, है ना। कितने हमारे पास एक आ गए? 6 1 2 3, है ना, 4 हो गए, 5 हो गए, 6। हमारे पास क्या आ गया अंत तक कि जितने जितने 3 है पहले उनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 3 थे। एक 3 के लिए हमने 0 9 लिख लिया। हमारे पास बच गए 6 3, तो 6 3 के लिए 9 से 1 कम 8 और 0 से 1 ज्यादा 1, तो 6 1 और 6 8, ठीक है। सिंपल सा मामला यही है। तो आप इसको एक बार फील करो और देखो कि क्या आखिर हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, आखिर हो क्या रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब ये तो हमने कल भी बताया था, बस एक क्विक रीजन करा रहा था, ठीक है। ऐसे ही हमने बताया था, ऐसे ही हमने बताया था किसका? एक का, कि अगर एक बार बार रिपीट हो रहा हो और उसका वर्ग पूछ रहा हो आपसे, एक बार रिपीट हो रहा हो और उसका वर्ग पूछ रहा हो आपसे, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ओल्ड फैशन लग रहा होगा, तो अभी शुरुआत है, तो व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, है ना।
तो हमें पता है कि 2015-16 नहीं चल रहा है, इस समय वाइट बोर्ड की कीमत उतनी नहीं है, पर जरूरी है समझना, चाहे आप वाइट बोर्ड में पढ़ रहे हो किसी से या फिर किसी भी स्मार्ट बोर्ड पे समझ रहे हो, आपको जरूरी है क्या कि आप कितना समझ पाते हैं, समझने में फोकस कीजिए, है ना। ठीक, अगर हमने ए का क्या क्या बता रखा कि हमारे पास अगर 3 एक हैं तो देख लेते हैं कितने एक हैं, तो 1 2 3, तो 3 तक की गिनती लिख लेंगे, उसके बाद उसी गिनती को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। हमें क्या करना है, गिनती करना है कि एक 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 में कितने 3 हैं, तो हमने देखा सॉरी कितने एक हैं, तो 1 2 3 एक हैं, तो 3 तक की गिनती लिखनी है, उसके बाद उसी गिनती को रिवर्स कर देना है, क्या कर देना है, रिवर्स, तो 2 1 हो गया, 2 और ये 1 यहाँ से, ठीक है। अब कोई बोल दे क्या, 1 1 1 1 1, अब इसमें कितने 3 एक हैं, तो 5 एक है, तो 5 तक की गिनती 1 2 3 4 5, अब क्या करना है, गिनती को रिवर्स कर देना है, तो 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3, है ना, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 1, है ना, उसी गिनती को रिवर्स कर देना, ठीक। कोई बोल दे 1 1 1 1, ऐसे 4 एक आ गए, तो गिनती लिख दो 1 2 3 4, 4 एक के लिए 4 तक की गिनती, फिर उसी गिनती को रिवर्स कर देना, उसी गिनती को क्या कर देना, रिवर्स, तो क्या हो जाएगा 3 2 1, 3 2 1, है ना। तो ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन हमने दे दिया, क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बता क्या होगा, ठीक है, तो बताएं जल्दी से, सेम है क्या, सेम नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गिनती करेंगे कि कितने एक आए, कितने एक आए हैं, जितने एक आए होंगे उतने तक की गिनती लिख देनी है, कितनी लिख देनी है, गणना लिख देनी है, ठीक है, कि हमें जितने एक आए होंगे वहां तक की गिनती लिख देनी है। पहले हमारे पास कितने एक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या कर देना, गिनती को रिवर्स कर देना, क्या कर देना, गिनती को 7 6 5 4, तो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये कल तक का था, ये 2 डिस्कशंस हो चुके थे हमारे, कि अगर हमें कोई पूछता है कि 3 के अगर एक संख्या में अगर क्या हो रहा है 3 रिपीट हो रहे हैं, वो 3 रिपीट हो रहा हो बार बार, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं 09, क्या लिख लेते हैं 09, और बचे हुए 3 के लिए 9 से 1 छोटा उतने 8, और 0 से 1 बड़ा उतने 1, उतने 1, ये जो बचे हुए 3 है, 1 3 के लिए तो 0 9 आपने लिख लिया, और एक का हमने क्या सीखा कि जितने एक आए हैं उतने तक की गिनती लिख लो, जितने एक आए हैं उतने तक की गिनती आप लिख लो बिना सोचे समझे, ठीक है। उसके बाद उसी गिनती को रिवर्स कर दो, जैसे कि इसमें 8 एक आए थे तो हमने 8 तक की गिनती लिख ली, फिर इसी गिनती को हमने रिवर्स कर दिया, तो 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सीखते हैं, है ना। आज तो कुछ नया है, नया सेशन है तो नया कुछ सीखना ही पड़ेगा, ये तो पुराना रहा है ना, तो कुछ अब नया सीखते हैं, कुछ अब नया सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कुछ नया सीखते हैं, अगर हमको क्या कर दे, हमें दे दे क्या इस तरीके का 6 6 6 6 6 6 ऐसे करके पूछ दे, और पूछ दे इसका स्क्वायर, है ना, इसका वो स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल द स्क्वायर व्हेन वी स्क्वायर सच टाइप ऑफ नंबर्स where 6 is a digit which is repeatedly in that number, है ना, कि जो बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है, कौन 6, है ना। तो जैसे अगर 6 का स्क्वायर हम सबको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अब हमें पूछ दे क्या 66 का स्क्वायर, तो हमें क्या कर लेना है, एक 6 के लिए वही काम करेंगे, पहले 66 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो जैसे हमारा परंपरा रहा निकालने का, गुणा कर लेते हैं, तो छछा के 36, 6 6 36, कैरी कितना आ गया 3, 6 6 36 और 3 39, कैरी कितना है 3, 6 6 36 और 3 39, ठीक, 6 6 36, 6 6 कैरी कितना है 3, 6 6 36, सॉरी 6 6 36 कैरी कितना है 3, 6 6 36 और 3 39, सॉरी इसके लिए कैलकुलेशन मिस्टेक, 6 6 36 कैरी कितना आया 3, और 6 6 30, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 हो गया, 9 और 6 होता है 15, कैरी कितना हो गया 1, 9 और 3 होता है 12, 12 1 13, कैरी कितना हो गया 1,
और 3 1 क्या हो जाएगा 4। समझ में आया आपको? हमने क्या कर दिया, कैरी जोड़ा और करते गए क्वेश्चन को, तो 4 3 5 6 आता है। अब हमने क्या करना है, कितने 6 हैं, 2 6 हैं, 2 6 हैं, 2 6 हैं, तो एक 6 के लिए आप 36 लिख लीजिए। एक 6 के लिए आप क्या लिख लीजिए, 36। और उसके बाद क्या करना है कि जितने बचे हुए 6 हैं, हमारे पास कितने बचे हुए 6 हैं, एक 6 बचा हुआ है, तो उस एक 6 के लिए 6 से एक छोटा क्या होता है 5, तो 6 से एक छोटा 5। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से एक बड़ा, 3 से एक बड़ा होता है 4, तो एक 4 आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक 6 बचा हुआ, क्या बचा हुआ, एक 6, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। तो हमने क्या किया, 3 से एक छोटा क्या होता है 4, तो एक 6 के लिए एक 4, एक 6 के लिए सॉरी 3 से एक बड़ा है ना, तो 3 से एक बड़ा 4 होता है, 6 से एक छोटा 5 होता है, तो एक 6 के लिए एक 5, एक 6 के लिए एक 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हमें क्या करना होगा कि पहले देखना होगा कितने 6 आए, हमारे पास इसमें 2 6 आए हैं, तो एक 6 के लिए हमने क्या कर लिया 36 लिख दिया, 6 4 क्या होता है 36। फिर हमने क्या किया, एक 6 से एक छोटा होता है 5, तो एक 5 लेते हैं क्योंकि एक 6 बचा हुआ था। 3 से एक बड़ा होता है 4, तो एक 4 लेते हैं क्योंकि एक 6 बचा हुआ। ठीक है, फिर क्लियर होगा आपको? देखिए 4 3 5 6 आया, 4 3 5 6 आया होगा हमारे पास। अब कोई बोल दे कि 6 6 6, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, तो हमारे पास एक 6 है, तो एक 6 के लिए हम लिख लेंगे 36, एक 6 के लिए हम क्या लिख लेंगे 36। अब हमारे पास दो 6 बच गए, तो दो 6 के लिए 6 से एक छोटा क्या होता है, 6 से एक छोटा 5, तो दो 6 के लिए दो 5 आ जाएंगे। और 3 से एक बड़ा क्या होता है, 3 से एक बड़ा होता है 4, तो दो 6 के लिए दो 4 आ जाएंगे। कितना सिंपल सा, कितना सिंपल सा है। क्या करना है, हमें क्या कर लेना है, बिल्कुल सिंपल सा है ना, बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखना है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे पढ़ना है ना, धीरे धीरे पढ़ना। जितना आप समय दोगे सोचने में, उतना ही बेहतर आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी में कोई कुछ पढ़ रहे हो है ना, तो उसके भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। ऐसा पता नहीं कोई रिसर्च बोलता था, हमने इंस्टाग्राम फैक्ट में पढ़ा था, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप कोई भी तैयारी करने आओ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पे या फिर कुछ भी करने आओ, तो उसको समय दो, है ना। कोई भी एग्जाम अगर आप सोचो कि 2-3 महीने में 6 महीने में अगर क्रैक हो जा रहा है किसी का, और आकर के बोल रहा है कि आप 3 महीने में 6 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और अगर आप फ्रेशर हो तो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं, हम बोलेंगे कि 90% के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो 6 महीने में कोई एग्जाम क्रैक किया है उसने, तो उस लड़के का, उस एस्पिरेंट का पहले का जो बेस रहा है और जो मेहनत की है, उसने आपको 15 साल का मेहनत नहीं बता रहा है, वो आपको अपने 6 महीने का बता रहा है कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया 2022 में, 2023 में मैंने क्रैक कर लिया, है ना, और मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत की 2022 में। तो एक्चुअली वो उसके पहले जो उसने 10-15 साल, 5 साल, 10 साल जो उसने मेहनत करी है, उसको आप नहीं पॉइंट आउट कर पा रहे हो और वो बता भी नहीं रहे हैं आपको। ठीक, तो होता है, कुछ लोगों का होता है, लेकिन अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो उसको एक समय दो। पहले तो उसके एग्जाम पैटर्न को समझो, उसका सिलेबस है उसको समझिए आप, है ना। फिर जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको देखिए, उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो पूरा समय दीजिए, है ना। आप ये सोचे कि मैं आया हूँ 3 महीने में एक सीजीएल क्रैक कर लूंगा, तो ये शायद बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है और मोस्टली ऐसा होता भी नहीं है। तो जरूरी क्या है कि आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, हर एक टॉपिक को समझते हो, टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पढ़ाई करनी, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो समय दीजिए, आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि समय लगना है, आपको नहीं पता लेकिन समय लगेगा ही लगेगा, आप कितना भी कुछ कर ले, है ना। तो अगर जिनका हो रहा है 3 महीने में, 6 महीने में, तो आपको अपने 10 साल 15 साल की मेहनत होने बता रहा है ना। अपना जो उनका बेसिक कैसा रहा है और उनकी स्कूलिंग कैसे रही है ना, और वो किस बैकग्राउंड से आते हैं उसको भी वो डिस्कस नहीं कर रहा है। लेकिन होता है, आपका भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन आप कुछ भी अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, बेसिक्स को जानना पड़ेगा, है ना, और टॉपिक वाइज स्टडी करनी है आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास 6 है। कोई बोल दे कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 आ गए, तो हमें देख लेना है कि कितने 6 हैं, तो 5 6 हैं, एक 6 के लिए एक हम लिख देंगे क्या 36, क्या लिख लेंगे
36, क्या लिख लेंगे 36। अब हमारे पास बच गए कितने, 4, 3 6, 4 6 बच गए। तो 4 6 के लिए 4 5 आ जाए, क्योंकि 6 से 1 कम क्या होता है 5। तो 4 5 के लिए 4 6 के लिए 4 5 आ गए हमारे पास, कितने आ गए 4 5। 6 से 1 छोटा क्या होता है 5 ही तो होता है ना। अब हमें क्या कर लेना है, 4 6 के लिए 4 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 3 से 1 बड़ा क्या होता है 4। नहीं समझे, बिल्कुल समझना आसान है कि 1 6 के लिए आया 36। फिर हमारे जो बचे हुए 6 थे उसके लिए हमने 6 से 1 छोटा क्या होता है 5, तो हमने 4 5 ले ली। फिर 3 से 1 बड़ा क्या होता है 4, तो 4 बचे हुए 6 के लिए, है ना, जो 4 रिमेनिंग 6 बचे हुए हैं उनके लिए 4 4 7। ठीक है, अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो बिल्कुल भी आसान है, कुछ नहीं, बस धीरे धीरे उसको पढ़ते जाना, समझते जाना। वीडियो पॉज कर लेना, उसको फिर से रिवाइंड करें फिर से। तो क्या करना है, जितने 1 6 के लिए जो आखिरी वाला 6 रहेगा उसके लिए 36 आ जाएगा, और जो बचे हुए 6 हैं उनके लिए क्या करेंगे, जितने बचे हुए 6 हैं तो 2 6 बचे हैं तो 2 5 आ जाएंगे, क्योंकि 6 से 1 छोटा 5 होता है। 2 6 बचे हुए हैं तो 3 से 1 बड़ा 4 होता है, तो 2 4 आ जाएंगे। ठीक, आसान था। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर हम 6 6 6 हो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, इसमें पहले काउंट करेंगे कितने 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 5 6 6, तो 1 6 के लिए हम लिख लेंगे 36। 1 6 के लिए कितना लिख लेंगे 36। हमारे पास बच गए कितने 6 5, तो 6 से 1 छोटा, 6 से 1 छोटा क्या होता है 5, 6 से 1 छोटा होता है 5। तो 4 6 5 6 हमारे पास बचे हुए थे, तो 5 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5 5 2 3 4 5, तो 5 5 आ गए, और 5 ही 3 से 1 बड़ा क्या होता है 4, तो 5 ही 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, इसको समझे कि आखिर हो क्या रहा है। हमने बोला कि पहले आपको 6 कितने हैं ये काउंट कर लेना, फिर एक 6 का जो स्क्वायर होता है 36। अब जो रिमेनिंग 6 जो बचे हुए हैं उनके लिए 6 से 1 छोटा क्या होता है, 6 से 1 छोटा होता है 5, तो उतने 5 लिख लेने हैं, और 3 से 1 अगर इसमें ऐड करते तो 4 आता है, तो उतने ही 4 लिख लेने हैं हम। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दिमाग बस इतना है कि 1 6 का जो स्क्वायर होता है हमने बता रखा है क्या 36, क्या होता है 36 होता है। ठीक है, इसको नोट करें। इसको नोट करें, तो 6 का आप समझ चुके हैं, ठीक है, 1 का समझ चुके हैं, 3 का समझ चुके हैं, है ना। अब बारी आती है किसकी 9 की, किसकी बात आती है 9 की। हमारे परिवार में एक हमारे दादी हैं जिनको हम लोग बोलते हैं 9 की। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा आशीर्वाद देती है, जब आप उनको प्रणाम करेंगे उनका पैर छुएंगे तो काफी अच्छा उनका बर्ताव है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक, अब क्या कर देता है, एक काम और जानते हैं बड़े अच्छे से, क्या जानते हैं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुणे 9, तो 9 9 जा होता है कितना है भैया 81, कितना होता है 81। ये तो हमको पता है कि 9 9 जा 81। अगर हमें इसका स्क्वायर याद भी ना हो तो हम 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लेंगे, तो हमको पता है कि 9 81 होता है। 9 क्या होता है 81, तो 9 81 अगर होता है तो हमें तो 99 का पता है, 9 का पता है, 9 नहीं भी पता होगा तो गुणा कर लेंगे। अगर हमसे पूछ दे 99 का स्क्वायर बताइए, तो पहले 99 का स्क्वायर का मतलब क्या है 99 गुणे
99, 99 गुणे 99, यही तो इसका मतलब हुआ, 99 गुणे 99। तो हम गुणा कर लेते हैं एक बार। अगर हम गुणा कर लेते हैं 99 गुणे 99, तो देखिए क्या आता है, 99 गुणे 99 कर लेते हैं, तो 99 क्या होता है 81, कह रहे कितना है 8, 99 81 और 8 कितना होता है 89, कितना हो जाएगा 89, 9 9 जा 81, कह रहे कितना है 8, 9 9 जा 81 और 89। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, कह रहे कितना आया 1 प्लस 1 ना 8 1 9 9 9 18, कह रहे कितना आया 1 8 1। हमारे पास आंसर कितना है 8980 9801। इसका मतलब इसका स्क्वायर करने के, क्योंकि ये सही है ना, यही तो है ना, यही तो है। इसी तरीके से तो हम स्क्वायर निकालते हैं। अगर 99 का स्क्वायर होता है तो इसकी मीनिंग क्या है कि आप 99 इंटू 99 करें, और 99 इंटू 99 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9801। ऐसे ही तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब कोई हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे करना नहीं है क्योंकि टाइम टेकिंग, समय लेता है। ये क्या कर लेता है, समय लेता है। तो समय को बचाना है, सबसे बड़ा काम क्या है, समय को बचाना है। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, है ना, हमारे पास 99 का स्क्वायर है, तो हम देख लेते हैं पहले इसमें 9 कितने हैं, तो 2 9 है, और एक 9 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 इंटू 9 81 होता है। तो हम क्या करेंगे 81 लिख लेंगे, थोड़ी दूरी पे क्या लिख लेंगे 81, और फिर इसमें भी वही काम, 0 से 1 से 1 छोटा, 1 से 1 छोटा होता है 0, तो 1 9 जो बचा रह गया है उसके लिए आ जाएगा 1 0, और 8 से 1 बड़ा, 8 से 1 बड़ा, 8 से 1 बड़ा क्या होता है 9801। कुछ डिफरेंस है क्या, 9801, 9801, 9801, 9801। हमने किया क्या, हमने वही काम किया जो 6 के साथ कर रहे थे, हमने वही काम किया जो 3 के साथ कर रहे थे, है ना। हमने वही काम किया जो हम किसके साथ कर रहे थे 3 के साथ, वही हमने काम किया जो हम 6 के साथ कर रहे थे, वही काम हमने फिर कर दिया क्या 9 वाले के साथ। तो जब भी 9 रिपीट हो रहा हो किसी नंबर में, है ना, 9 is the repeating digit of any given number, then we should write square of 9. So we know that square of 9 is 81. If you are squaring 9, then that will result 81. तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 लिख लिया हमने। फिर हमें क्या कर देना है, 1 से 1 छोटा 0, 1 से 1 बड़ा 9। क्यों, क्योंकि 1 9 बचा है इसलिए 1 9 लिखा, 1 9 बचा है इसलिए 1 0 लिखा, 1 0 लिखा। अब हमें क्या करना है, कोई बोल दे कि 999 का स्क्वायर, तो जो 9 का स्क्वायर होता है हमको पता है क्या लिखना है 81 होता है, तो 81 यहाँ लिख ले। फिर हमारे पास 2 9 बच गए, 1 9 तो उठ गया, 1 9 उठ गया, अब हमारे पास 2 9 बच गए, तो 2 9 के लिए हम क्या करेंगे, 2 9 के लिए क्या करेंगे, 1 से 1 छोटा होता है 0, तो 1 से 1 छोटा होता है 0, 1 से 1 छोटा होता है 2 0 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2 0। फिर 1 से 8 से 1 बड़ा होता है 9, तो 2 9 के लिए हम क्या लिख लेंगे 2 9। बिल्कुल ही 3 के जैसा है, बिल्कुल 6 के जैसा है, बिल्कुल 3 के जैसा है, बिल्कुल 6 के जैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। 3 6 और 9 का अगर हम चाहें तो, अगर एक का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, अगर हमें 3 का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर है, बस ये देखना होता है कि हमको 9 नहीं लिखना है, हमें क्या लिख लेना है 0 9, क्योंकि अगर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लेफ्ट में अगर 0 लगा है तो उसकी फिजिकल मीनिंग चेंज नहीं होती, है ना। अगर हम उसको देख लेते हैं एक बार, अगर हम 0 1 लिख दें, 0 1 इसका मीनिंग क्या है 1, अगर 0 0 1 लिख दें फिर भी उसकी मीनिंग क्या आ रही है 1, अगर हम 0 0 0 0 1 लिख दें तब भी उसकी मीनिंग क्या आती है 1। क्यों, क्योंकि अगर हमने बचपन में सीखा था, कोई बोल देता था 1 + 2 कर लें, हम क्या करते थे, 1 के लिए 1 खड़ा पाई करते थे और 2 के लिए 2 खड़ा पाई करते थे, फिर जोड़ते थे, तो 1 2 3, हम क्या लिख लेते थे 3, ठीक। अब हमसे कोई पूछे 0 1 में क्या जोड़ दीजिए आप 2, तो इसके लिए कितनी खड़ी पाइयां लेकर के आएंगे आप, इसके लिए कितनी खड़ी पाई, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना है किससे, पेंसिल से या फिर मार्कर से, तो अगर इसको आपको शो करना है, इसकी फिजिकल मीनिंग दिखानी, तो आप एक मार्कर ऐसे दिखा दोगे, है ना, तो 1 खड़ा पाई इसके लिए आ गया, और इसके लिए 2, इसके लिए 2। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 3 आ गया, तो 0 1 के साथ भी 3 आया, 0 1 के साथ भी 3 आएगा, सॉरी 1 के साथ भी 3 आया, 0 1 के साथ भी 3 आएगा। अगर हम मान लेते हैं 0 0 1 लिख लेते हैं और +2 कर लेते हैं, तब भी तो 3 ही आने वाला है,
कोई फिजिकल मीनिंग चेंज हुआ क्या? 3 था, 3 था, 3 था, कुछ भी मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं। तो अगर लेफ्ट में अगर कुछ भी हम लगा देते हैं तो उसकी फिजिकल मीनिंग चेंज नहीं होती। इसीलिए जब हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 के बजाय हम क्या लिख लेंगे? 0 9। सिंपल सी क्या काम करेंगे? 0 9 लिख लेंगे। फिर 9 से एक छोटा 8, 0 से एक बड़ा 1। तो जितने 3 बचे होंगे उतने लिए 8 आ जाएगा 9 के बाद, 9 से पहले, और 0 के पहले उतने ही क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। ठीक है, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछ देता है कि 9999 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो एक 9 के लिए हम लिख लेंगे 8 1। हमारे पास बच कितने गए? तो इस 9 को हमने क्या कर दिया? साइड कर दिया। हमारे पास 3 9 बच गए, तो 3 9 के लिए एक से एक छोटा 0, तो 3 9 के लिए 3 0। 8 से एक बड़ा, 8 से एक बड़ा, तो 3 9 के लिए 3 9, 3 9 के लिए 3। ठीक है, कितना आसान से, कुछ भी डिफरेंस आया क्या? तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही आंसर मिलने वाला है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो हमें यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को करते हैं। जैसे कि हमें सवाल दे दे क्या, अगर हमें सवाल दे देता है, अगर हमें क्या कर देता है, सवाल दे देता है क्या कि क्या करो 9 9 9 9 9 9 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ नाइन्स गिने। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो 6 9 है, 6 9 है। तो पहले एक 9 के लिए हम क्या लिख लेंगे? एक 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 9 81, 9 9 जा 80, 9 9 हैज 81। ठीक है, तो उसके लिए लिख लेंगे एक 9 के लिए आ जाएगा 8 1। एक 9 के लिए आया 8 1, इसको कर दिया साइड। अब हमको देख लेना है कितने 9 बचे, तो 1 2 3 4 5, 5 9 बचे हुए हैं। तो एक से एक छोटा, एक से एक छोटा है सूत्र है, अरे 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो जितने 9 बच गए हैं 5 9 बचे हुए हैं, 5 9 बचे हुए हैं, तो 5 9 लिख लेंगे, 5 8 लिख लेंगे, सॉरी 5 0 लिख लेंगे। एक से एक छोटा तो 5 0 लिखो, 1 2 3 4 5 हुआ। और उसके लिए 8 से एक बड़ा, 8 से एक बड़ा, तो 5 9 भी लिख लो, 1 1 है ना, 2 3 4 5। ठीक है, हमें क्या कर लेना है? हमें देखना है कि कितने 9 आए हैं, कितने 9 आए हैं। एक 9 के लिए हमें लिख लेना है 81, और जितने 9 हमारे बचे रहेंगे, एक 9 के लिए हमने तो 81 लिख लिया, और जो बचे हुए 9 हैं, तो कितने 9 है? 1 2 3 4 5, तो एक से एक कम 0, तो 5 0 और 5 9, 8 से एक बड़ा। ठीक है, तो आप इसको लिख लें, फिर थोड़ा सा गैप लीजिए, इसको रिमाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, जो समझना उसको समझिए, फिर आते हैं आपसे बात करते हैं। इसको आप समझ पाए हैं? इसको हम देते हैं बेटा, आगे बढ़ते, कुछ नहीं कर रहे। 9 का स्क्वायर 81 है, तो एक 9 के लिए 81 आ जाएगा। जो बचे हुए 9 उसके लिए 0, एक से एक छोटा 0, और 8 से एक बड़ा
एक 9, ठीक है, बचे हुए 9। अगर कुछ सवाल ऐसा पूछ लेता है, अब हमें सवाल कुछ ऐसा आता है कि ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है ना, उसका वर्ग हमें निकालना है। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो जाता है 5, क्या हो जाता है 5। तो स्क्वायर ऑफ those numbers whose unit digit is 5, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, क्या हो जाए स्क्वायर ऑफ दोज नंबर whose unit digit is 5, ठीक है। जैसे बनावट इनकी क्या होगी 15 हो गया, कोई बोल दे 125 हो गया, तो सबका इकाई का अंक क्या है 5 5, है ना। कोई बोल दे क्या 235 हो गया, तो सबका क्या है, अब इन्हीं का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि 125 का गुणा कर दे 125 से, और हमें आंसर निकल के आएगा। 15 का गुणा कर दे 15 से, तो हमें आंसर निकल करके आएगा, है ना। तो ये नहीं करना है, इसी से तो बचना है, इसी से तो बचना है। तो कुछ ना कुछ तरीका होगा, और तरीका ऐसा भी कि जो सत्य हो, जो सबके लिए सत्य हो। अगर इकाई अंक अगर आ जाता है 5, तो सारी संख्याओं के लिए सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक हमें चाहिए होता है। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि एक में लगे दूसरे में ना लगे, ठीक है, और एक्चुअल आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर बोल देते हैं क्या है इकाई का अंक, तो हम सबको पता है, इसका अर्थ ये होगा कि उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई का अंक, या फिर वंश डिजिट या फिर यूनिट डिजिट बोल देते हैं, जिसका इकाई का अंक क्या है 5 है, ठीक है। हमको पता है ये कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर, इसका अर्थ निकल कर क्या आता है 5 गुणे 5, तो 5 25 हो जाता है, 5 25। और गुणा का मतलब क्या होता है कि 5 को 5 बार जोड़ दो, 5 को क्या कर दो 5 बार जोड़ दो, यही होता है गुणा का मतलब, फिजिकल मीनिंग यही होता है कि 5 को 5 टाइम्स आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हम 5 को 5 बार जब ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 25 ही मिलने वाला है। 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 प्लस 5 25, ठीक। तो हमको 5 का स्क्वायर पता है 25 होता है ना। अब अगर हम बोले कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 के स्क्वायर के लिए क्या करोगे 15 इंटू 15, तो इधर कहीं कर लेते हैं किनारे 15 गुणे 15, है ना, ऐसे तो करते हैं गुणा। इसके अलावा कोई और गुणा सीखे हैं क्या आप, नहीं। तो 55 25 हो जाएगा, 5 5 तो 25, कैरी कितना आया 2, 5 1 जा 5 और 2 7 हो गया, कैरी कितना आया कुछ नहीं, 1 5 जा 5, 1 1 जा जोड़ लेते हैं 5 हो गया, 7 5 प्लस 5 क्या होगा 12, कैरी कितना आया 1 1 1। तो ये है बेसिक, ऐसे तो गुणा करते हैं बचपन से, जब हम छोटे होते हैं तो गुणा करना सिखाया जाता है, कैसे ऐसे ही, है ना। तो हमें ये आंसर कितना आया 225। अब बारी आती है कि हमें ये ना करना पड़े, ठीक है। तो ये नहीं करना है, उसी की तो बात करनी है कि हमें ये जो हम कर रहे हैं, जो हमारा मुश्किल से अगर आधे मिनट का भी समय लग रहा है, तो ये आधा मिनट हमें खर्च ना करना पड़े। अगर हमें 20 सेकंड का भी टाइम लग रहा है, तो हमें 20 सेकंड भी खर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया, हमें क्या करना है 15 है, तो हम सबको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 लिख लेना है 25। अब क्या करना है 25 लिख लेना है। अब बच क्या गया हमारे पास 5 का, तो हमने साइड कर दिया इसको, हमारे पास बच गया 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा उससे आगे वाले जो संख्या है, 1 से बड़ा क्या होता है 2, 1 से बड़ा क्या होता है 2। जब 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, उसी 2 को उठा करके यहाँ रखेंगे। क्या समझाया हम, क्या समझे आप कि अगर हमें किसी भी
किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो करना क्या होता है कि जो 5 है उसका स्क्वायर लिख लेते हैं हम, क्या होता है 25। फिर 5 को हटाने के बाद जो हमारे पास संख्या बच गई क्या, 1। जो 1 बचा उसको उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 225 यहाँ भी आया है और 225 यहाँ भी आया है। ठीक है, अब क्या कर लेना है, अगर हमें कोई बोल दे कि 25 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताओ, 25 का, तो 25 के स्क्वायर के लिए भी क्या, इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। 2 से आगे वाली संख्या क्या होती है 3, तो उसी 3 से 2 का गुणा, तो 2 क्या होता है 6, यहाँ लिख लेंगे 6, यहाँ क्या लिख लेंगे 6। अब कोई बोल देता है, अगर हम क्या करें गुणा भी कर लें, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 कर लें, तो 55 25, 5 दूना 10 दो 12, 2 बचे 10, हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, तो 625 ऐसे भी आया, 625 हमारा ऐसे भी आया। ठीक है, अब कोई बोल देता है ऐसे ही कि 35 है हमारे पास, क्या है 35 है, तो 35 का गुणा कर 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का इसका 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब क्या कर लेना, 3 के आगे वाला 4, तो 4 क्या 12, यही हमारा आंसर होगा। अगर आप मैच करना चाहें तो 35 इंटू 35 कर, कितना आने वाला है 1225, 1225 है ना। अगर ऐसे ही कोई बोले कि 95 का स्क्वायर निकालें हम, 95 का, तो 5 का जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 25, और 9 से एक ज्यादा कौन सा नंबर होता है, 9 के जस्ट आगे वाला होता है 10, तो 10 कर दिया, तो 9 10 जा कितना होता है 90, यहाँ लिख लेंगे 9025, 9025। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, अगर यूनिट डिजिट क्या दिया 5 है ना। अगर हम बोल दें क्या कि ऐसे ही 115 का स्क्वायर कोई निकाले, क्या निकाले 115 का, तो 115 का इकाई का अंक क्या है 25, क्या है 5 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 होगा, 25 हमें लिख लेना, 25 हमें लिख लेना। अब देखना है कि जो बची हुई संख्या क्या है 11, 11 के जस्ट आगे वाला नंबर 12 है ना, 11 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है 12, 11 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है 12। ठीक है, तो क्या करते हैं 11 और 12 का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ये संख्या लिख देते हैं और 11 में 2 जोड़ देते हैं, उसी ये संख्या लिख लेते हैं और 11 में क्या कर देते हैं उसी संख्या को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 13, क्या हो जाएगा 132 है ना। अगर आप करना चाहो, अगर आप इसे करना चाहो जैसा सीखते आए हैं हम, जैसा सीखते आए हैं हम, अगर हम गुणा कर दें किसका 115 गुणे 115, अगर 115 गुणे 115 हम कर दे तो हमारा आंसर अगर बिल्कुल इसी से मैच करना चाहिए, तो 5 5 जा 25, कैरी कितना आया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, कैरी कितना आया कुछ नहीं, 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, अब जोड़ देते हैं, 5 हो गया 7 और 5 होता है 12, कैरी कितना आया 1, 5 1 6 6 1 7 7 5 कितना होता है 12, कैरी कितना आया 1, प्लस 1 कर लिया, 1 1 2 1 3, और ये हो गया 1 3 2 2 5, ऐसे भी हमारा 1 3 2 2 5। अब आपके लिए हमने क्वेश्चन क्या रख दिया कि भाई बता दो कि 75 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो आंसर कितना, हम बोल दें क्या कि 135 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो आंसर कितना। ठीक है, इसे आप करें, इसे आप करें, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने रिपीट किया है और फिर से हम रिपीट करते हैं कि आपको 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है। अभी इसके बाद ये तो क्या है, कुछ ऐसे संख्या अगर हम बोल दें कि 26 का स्क्वायर निकाल करके दिखाइए, हम बोल दें कि भैया क्या कर दो कि 84 का स्क्वायर निकाल करके दिखाओ, 83 का स्क्वायर निकाल करके दिखाओ, तो उसमें हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग, है ना। अब उसके लिए कोई ट्रिक तो है नहीं, जैसे हमने 5 का देख लिया, हमने 3 3 का देख लिया, हमने 6 6 वालों का देख लिया, हमने 9 9 का देख लिया, हमने 1 1 वालों का देख लिया,
तो ये तो कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स और जनरेट करने के लिए कुछ बेसिक आपको पता होनी चाहिए, कुछ ये तो पता होनी चाहिए ना, समथिंग कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको 1 to 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, है ना। ये कंपलसरी है ना, ये बेहद ही जरूरी है। ठीक, तो ये हम समझ पाए हैं, है ना। तो आप इसको कर लेना। और हमारे पास क्या है कि जैसे हमने क्वेश्चन क्या लिख रखा है 75 हमने लिख रखा है 75। अब हमें क्या करना है 75 का स्क्वायर लेना है। तो जो 75 का स्क्वायर होगा उसके लिए करना क्या है, तो 5 का स्क्वायर हमें लिख लेना है 25, है ना। अब ये हो गया खत्म। अब क्या कर लेना है, अब 7 के आगे वाला एक नंबर क्या होता है 8, 7 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करेंगे तो 7 8 जा 56, ये होगा आंसर। अब हमने क्या करना है कि 135 का, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया खत्म। अब क्या करना है 13 के जस्ट आगे वाला नंबर 14, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 14 3 जा 42, कैरी कितना आया 14 3 जा 42, कैरी कितना आया 4, 14 1 जा 14 और 3 7, 14 और 4 18, 14 और 4 18, ये आंसर आ गया हमारे पास, है ना। 13 का 14 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये है, तो इसे आप नोट करें और मेहनत करें भैया, ना मेहनत कुछ होगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ऐसे पढ़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। तो आप सभी को नमस्कार।